রুবেন কৌশি। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଲାଦାଖ ଆସିଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଟୁଡେ ଆଇ ଏମ୍ ଇନ୍ ଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ନଟ୍ ୱାନ୍ ବଟ୍ ଟୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟସ୍ ଅଛି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେବି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ମିଷ୍ଟର ସୋନାମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ नमस्ते। ମିସେସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। गीतांजलि जय अंगमो। ଗୀତାଞ୍ଜଳି जय अंगमो। ଜେ ଆଙ୍ଗମୋ। ଆଇ ଏମ୍ ସରି ବଟ୍ ମ୍ୟାଡାମ୍ ବେଟର୍ ଅଫ୍ ମିଷ୍ଟର ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍। नमस्कार। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସରପ୍ରାଇଜ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମିସେସ୍ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଆଙ୍ଗମୋ ସେ ଓଡ଼ିଆ, ମାନେ ପଞ୍ଜାବୀ, ବର୍ନ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ଅପ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ମାନେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ମାନେ ରିମାର୍କେବଲ୍। ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଅ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ତ ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ମିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମିସେସ୍ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। And Mr. Wangchuk is a role model and icon. And for somehow unfortunate, wrong reasons, he was in the news recent times. So anyway, kotha hai both of them. Thank you. Namaskar. Great to have नमस्कार both of you. नमस्कार। आप मिल इतना शॉर्ट नोटिस में मिलने के लिए राजी हुए, सो थैंक यू। माय ग्रेटिट्यूड। पहले मिस्टर वांगचुक आप हिंदी में बोलिए, आपको तो उड़िया नहीं आएंगे, इनको आती बट है, मैं आप मैडम से। के साथ तो मैं उड़िया में बात करूंगा। ये यू आर व्यूड, आपको जाना जाता है एज अ गांधीयन। आप गांधीयन है। तो आप 6 महीने पहले पीसफुल प्रोटेस्ट किए। वी ऑल बिलीव दैट दे वर पीसफुल प्रोटेस्ट, बट उसके बाद आपको जेल लेके गया एनएस से। तो ये जो गांधीयन फेथ आपका अभी भी अटूट इंटैक्ट है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे गांधीयन कहते हैं लोग, मैं खुद को एक्सीडेंटल गांधीयन कहता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैंने गांधी जी का अध्ययन किया और ये किया। ये सबसे लॉजिकल पथ था जिसपे हम अहिंसा के पथ पर दूसरे को एहसास कराते हैं कि वो गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत देखा जाए तो कॉमन सेंस है, मगर आजकल कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं है। तो हम उस तरह से उसी पथ का चयन कर रहे थे। तब मुझे लगा कि गांधी जी ने यही सब किया है और बहुत रुचि जागी। सिर्फ इस मूवमेंट में नहीं, शिक्षा में जब हम परिवर्तन ला रहे थे तब भी हम सिर्फ दिमागी शिक्षा नहीं, हाथों की शिक्षा भी हो, दिल की शिक्षा भी हो, आध्यात्मिक भी हो, इसमें मान्यता रख रहे थे। फिर पता चला गांधी जी ने तो ये 100 साल पहले कहा है। तो जब हम ये संघर्ष करने लगे तब भी वही सबसे सही रास्ता हमें दिखा। तो इसलिए हम उनके ही पद पे चलते हुए कभी अनशन करके खुद को दुख दे रहे थे कि दूसरा समझे दुख क्या है, कभी हम पदयात्रा करके खुद को दुख और लोगों को जागृत कर रहे थे। बस एक कमी बची थी, हर पथ का उनका अनुसरण किया। एक बचा था कि जेल गए वो बहुत बार, और हम जेल नहीं गए तो आज वो भी पूरा हो गया। तो इसलिए इसे हम कोई बुरा वो हादसा नहीं समझते हैं। ये एक मौका है कि आप जिस पथ पर डटे हैं उस पे चलते हुए जो सामने आए वो उसके लिए तैयार रहें। बल्कि जेल से बाहर आते हुए मैं तो ये कह रहा था कि हर एक को एक बार जिंदगी में जरूर जेल जाना चाहिए। अगर नहीं गए तो कुछ नहीं किया आपने। हाँ, जुर्म में नहीं, क्राइम में नहीं, कॉज के लिए जाना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा। तो आपका जो कॉज था जी, जो लद्दाख को 6 शेड्यूल मिलना चाहिए। लद्दाख इज प्रीडोमिनेंटली ट्राइबल, 95% ट्राइबल। तो 6 शेड्यूल होना चाहिए और स्टेटहुड लद्दाख को मिलना चाहिए। वो डिमांड के आप अभी भी उतना ही अटूट है, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी ज्यादा। मगर मैं ये कहना चाहूंगा सिर्फ लद्दाख नहीं, हम चाहते हैं कि जहां भी जो मूल निवासी हैं उस जगह के, वो सबसे ज्यादा कद्र कर सकते हैं, रखवाली देखभाल कर सकते हैं। वरना ये दुनिया तो जैसे धुएं में उड़ रहा है, क्योंकि किसी को अपने जगह से लगाव नहीं है। कोई कहीं से आया, कोई कहीं से, अपने जगह को तो संभालते नहीं है।
यहाँ से छोड़ के अमेरिका जाते हैं या यूरोप से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका का भी सत्यानाश करते हैं। तो जो मूल निवासी हैं वो सदियों से, हजारों सालों से रहते आए हैं और हजारों साल वो रहेंगे भी, तो उनके हाथ में कुछ फैसले तो होने चाहिए। तो इसलिए सिर्फ लद्दाख नहीं, पूरे हिमालय में, पूरे भारत में भी जो वहां की स्थानीय समुदाय है उन्हें अधिकार होना चाहिए अपने परिवेश में निर्णय करने का। तो इसीलिए हम जहां मैं जन्मा हूं वो लद्दाख है, तो चैरिटी बिगिंस विद होम। तो यहाँ जब हम इसे संभालने की बात करते हैं तो लद्दाख के फैसले लद्दाख के लोग करें, जैसे पंजाब के फैसले पंजाब के लोग करें, गुजरात के फैसले जरूर गुजरात के लोग करें, मगर लद्दाख के लोगों को लद्दाख के फैसले तो करने दीजिए। तो यही मैडम आपन तो जन्म होते ओडिशा आज्ञा। यू आर फ्रॉम ओडिशा तो ओडिशा तो बर्तमान एबे प्रबल गोटे इश्यू आंदोलन चली रायगड़ा सीजीवाली जे बाहर कंपानी आसिकी गाँव लोक मान कथा के मानुना ट्राइबल माइनिंग हो बक्साइट हुए। तो डू यू फील एज स्ट्रांगली फॉर द लोकल्स ऑफ सीजीवाली एवं कौन करने उचित जोठी भी डेवलपमेंट कथा होची that cannot be at the cost of environment and at the cost of people there। तो माने डेवलपमेंट करिया खराब नहीं, बॉक्साइट जो दरकार जो ताकू वैल्यू एडिशन करी कि एल्युमिनियम करी कि सेई जगार इकोनॉमिक डेवलपमेंट हे पारे सेटा भलो कथा। किंतु प्रॉब्लम एठी होची जे टू मेन स्टेक होल्डर्स से तांकू निया जाउनी इन कॉन्फिडेंस। नंबर वन इज सेठी जे जो लोक माने रहउचंती जे ट्राइबल जे रहउचंती तांकू लागिया कथा जे एटा आमो पाई भी भलो, तांकू कोऑप्ट करिया दरकार। और सेकेंडली एनवायरनमेंट ताकू नष्ट करी की छाड़िया दरकार नहीं, से खाली गोटे कमर्शियल इंटरेस्ट को सबुठु ऊपर रखियाटा ही भूल होची, सेटा ठीक हो। आज्ञा ये आपन माने जानी थे देखी थे जे से फेमस आमिर खान नो मूवी 3 इडियट्स आमिर खान रोल करे फुंगसुक वांगडू दो इट वाज नॉट सोनाम वांगचुक्र एक्जाक्ट बायोपिक नु किंतु एटा लोकर धारणा एवं समस्त जानिचंती मिस्टर वांगचुक्र लाइफ इन्स्पायर करे से फिल्मटा 3 इडियट्स फुंगसुक वांगडू एवं मु आज बर्तमान बसी से मिस्टर एंड मिसेस वांगचुक्र जे से जो इंस्टीट्यूट हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख ये से सब ट्रेनिंग दिया हुए फिल्म रे अपन देखी वैक्यूम क्लीनर डेलीवरी हो तो सब विभिन्न काम फाम हुए इनोवेशन। मिस्टर वांगचुक कमिंग बैक टू जे ये आपको जेल गए, जेल से निकले, कुछ चेंज हुआ आपके भीतर, कुछ चेंज हुआ ये जो आपको जो हुआ 6 महीना जेल में थे तो उसके बाद वॉज देयर एनी चेंज? बहुत चेंज, क्योंकि बहुत चेंज ऐसे सिद्धांतों में नहीं, मगर मुझे अपने अंदर झांकने का, सोचने का, जिसे कहेंगे रिफ्लेक्शन, उसका समय मिला। दशकों से मैं दौड़ता आया हूँ, कभी समय मिलता नहीं था अपने विचारों पे मनन करने का, चिंतन करने का। तो ये 6 महीने मुझे मिले जिसमें मैं और अंदर से और क्या ग्रो कर सकूं। मैं किताब पढ़ना चाहता था, पढ़ नहीं पाता था, बहुत सी किताबें पढ़ पाया, खासकर जो किताबें जेल में लिखी गई थी, श्री अरबिंदो से लेके पंडित नेहरू से लेके अन्य लोगों के, वैसे ही किताब मैं लिख रहा हूँ। तो ये समय मुझे कभी नहीं मिलता था। बाकी जो संघर्ष है उस पे तो इसी पथ पे हम सच्चाई पे हैं, तो सच्चाई की कभी हार नहीं होनी चाहिए, इसी पथ पे हम आगे बढ़ेंगे, ये निश्चय और दृढ़ हो। आमे एटा निश्चय विश्वास करू जे जहाँ भी लाइफ रे आसे सिचुएशन सेटा there's a hand of divine, सेटा भगवान ठो पाखरु आसे आ सेटा हमको किछि प्रिपेयर करिया पय आसे, किछि इम्प्रूव निज को करिया पय आसे, कि सोसाइटी को बेटर अंडरस्टैंड करिया पय आसे, ताकि आमे भविष्य रे ता विषय रे किछि करि पारि। विल कम बैक टू योर डिमांड्स। तार पूर्व आमे आपन को देखुथली मैडम जे जेते बेले सर मिस्टर वांगचुक वाज इन डिटेंशन राजस्थान जेल रे जोधपुर आई थी एवं आपन विरुद्ध तार एगेंस्ट एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बनाई थी। आर डू यू होल्ड एनी ग्राज बिकॉज यू हैव टेकन अ वेरी प्रोएक्टिव रोल सुप्रीम कोर्ट रे हेबियस कॉर्पस करिबा
ତାକୁ ଜେଲରୁ ବାହାର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ର କେସ୍ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ। ସରକାର କାହାକୁ ଗୋଟେ ଡିଟେନ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ସହଜ ଏବେ NSA କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ତାরপরে সেই লোক যে জেলକୁ ଗଲା তার ফ্যামিলি লোক হেভিয়েস্ট কর্পস করিবে, সুপ্রিমকোর্ট শুনুথিবে, হাইয়ারিং করুথিবে, মাসে মাসে ধরিকি হিয়ারিং চালিয়ে 6 মাস 7 মাস। তারপরে ফাইনালি গভর্নমেন্ট 7-8 মাস আপন জেলরে ছড়িলে রইলে, 7-8 মাস পরে জেলরু আপন কাঢ়িলে বাহারিলে। কিন্তু সুপ্রিমকোর্ট তারপরে ଆଉ জাজমেন্ট দেলানি যে ডিটেনশনটা ঠিক ହେଇଥିଲା ନା বেঠিক ହେଇଥିଲା, লিগাল ଥିଲା କି ইলিগাল ଥିଲା। ଆଉ ফাইনালি জাজমেন্ট কিছু আসিলানি, কোর্ট কেস ক্লোজ, কার উপরে অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্স হেলানি। হি ইজ দ্য ওনলি সাফার, লাভ কর ନାଇଁ ସେଟାରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖି ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେବେ ସୋନମ ଜେଲରେ ଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ ସେଟା ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲି, ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଏଇ କେସ୍ଟା ଏତେ ହାଇଲାଇଟେଡ୍ ଥିଲା ସେ 6 monthsରେ, ସେଟା ହଁ ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଆୱାରନେସକୁ ସେଟା ଜାଗୃତ କରିଲା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଭୁଲ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଆମ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ଭୁଲ ଅଛି। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ରୁଲିଂ ପାର୍ଟି ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭିଟି ଆସିଛି। ତ ଗୋଟେ ଆୱେରନେସ୍ ଆସିଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଲାଉନି କଣ୍ଟ୍ରିଟା, ଆଉ ସେଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡଲି ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ରିଭୋକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ରିଭୋକ୍ କରିଛନ୍ତି, 2 ଦିନ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ହାରୁଥିଲେ। ତ ଇନ୍ ଅ ୱେ ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ୍ କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଡିସିସନ୍ ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ହାରିବାକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି। But no accountability was fixed. Nobody was held responsible finally at the end of the day, right? ये हमें भी लगा कि ये एक अधूरा सा रहा, मगर क्योंकि अभी जो अदालतों की कार्यवाही है वो CCTV में है और टेलीवाइज्ड है, तो इसने देश को जागृत किया और मेरे ख्याल से सरकार को बहुत नुकसान हुआ उससे। उनकी छवि बिगड़ती गई, खासकर अपने काडर में, कि ये हम क्या कर रहे हैं। औरों का वो चिंता करें ना करें, उनके अपने लोग जब कहने लगे कि ये क्या किया है, तो उन्हें जो सबक सीखना था वो तो सीखा। इसीलिए उन्होंने बहुत ही मतलब उन्हें बहुत आसान नहीं हुआ होगा कि वापस लें, वो करना पड़ा। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଯଦି ଆମେ ବି ଜିତି ଯାଇଥାନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିଣ୍ଡିକ୍ଟିଭ ଆପ୍ରୋଚ୍ ସୋନମକୁ ନେଇକି ସେ ଟକ୍ସଟା ଡିଲେ ଆହୁରି କରିଥାନ୍ତେ, ଲଦାଖ ପାଇଁ ସେଟା ଭଲ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତ ଆମେ ଆକ୍ଟ କରିଲୁ ଇନ୍ ଦ ଲାର୍ଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଲଦାଖ, जे पर्सनल सक्सेस। ये सो वांगचुक जी एंड इवन मैडम, ये लद्दाख का भी डिमांड किया है 6 शेड्यूल। आप थोड़ा समझाइए हमको। 2 डिमांड हमको सुनाई दे रहे हैं, 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए लद्दाख में और स्टेटहुड होना चाहिए। जी, तो 6 शेड्यूल ज्यादा लोगों को समझ नहीं आता है। असल में देखा जाए ये भी एक लोकतंत्र का रूप है, लोकतांत्रिक अधिकारों का रूप है, जो कि खास समुदायों को, जिन्हें हम जनजाति या आदिवासी या ट्राइबल या इंडिजिनस पीपल कहते हैं, ये भारत में ही नहीं हर एक देश में है। कनाडा में है इनुइट्स, जैसे अमेरिका में है नेटिव अमेरिकन्स जिन्हें कहते हैं, वैसे ही न्यूजीलैंड में है और यूरोप में है। तो हर देश अपने मौलिक जनजातियों को अलग उनके परंपरागत फैसले, अपने जगह का, अपने पर्यावरण के संरक्षण के मौके देते हैं। और मुझे बहुत महान लगता है भारत, जिसने कि ये एशिया में शायद सबसे अग्रसर होगा भारत, जिसने ये अपनाना चाहा। जब संविधान बन रहा था तब संविधान के अनुच्छेद 244 के उसमें रखा, 6 शेड्यूल में, 6वें शेड्यूल में रखा कि जहां जहां हमारे पहाड़ों में ऐसे समुदाय रहते हैं उनको हम अधिकार देंगे कि वो अपने परिवेश में फैसले खुद करें। तो उनके लिए कैसे फैसले करें? उनके लिए जैसे देश में पार्लियामेंट होता है, संसद, राज्य में विधानसभा होता है, वैसे ही उनके लिए उनके ही जिले में एक विधानसभा देंगे, जिसे वो ऑटोनमस काउंसिल कहते हैं। ऑटोनमस यानी कि वो अपने कानून खुद बना सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक काउंसिल दिया जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आकर अपने कानून खुद बना सकते हैं।
तो लद्दाख भी यही चाहता था कि इन पहाड़ों के बारे में कोई बाहर से आके पहली बात तो समझ नहीं पाएगा, और फिर अगर 2-3 साल के लिए आए तो गलतियां करेंगे, और उन गलतियों का जो कॉन्सिक्वेंसेस, खामियाजा है, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ के फैसले यहीं के लोग करें, ये हमारे संविधान में है, 6वें शेड्यूल में, जिसके लिए भारत के संविधान के लिए दुनिया भर में वो है, अप्रिशिएटेड। हाँ, बहुत इज्जत है। और तो बीजेपी तो ये 6 शेड्यूल एग्री भी किया था, प्रॉमिस किया था। बिल्कुल, इसीलिए 2019 के संसदीय चुनाव में हमें पहले 3 बिंदुओं में रखा था कि आपको हम 6वें शेड्यूल में लेंगे। अब कह सकते हैं वो गलती से हो गया हो। 2020 के अंत में, यानी कि 1.5 साल बाद, जब यहीं के चुनाव हो रहे थे हिल काउंसिल के, जो कि और ज्यादा प्रतिष्ठित हैं, तो ये बिंदु अब तीसरे से पहले पे आया। पहला बिंदु था हमें जिताइए, हम आपको 6 शेड्यूल में लेंगे। 1.5 साल में 2 बार तो कोई गलती नहीं करेगा, ये तो कोई भी न्यायपालिका बताएगी कि ये गलती नहीं, ये सोची समझी आपकी वादा है, आपका प्रतिज्ञा है। तो उसके बाद जब वो जीते, 2 बार उनकी सरकारें बनी या संसद चुने गए, उसके बाद 1-2 साल में वो खामोश हो गए, फिर मुकर गए। तो आज लद्दाख के लोग सिर्फ उस वादे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। तो अभी तो लद्दाख में 6 शेड्यूल तो मेरे को मालूम है, ये स्टेटहुड का डिमांड कैसे आया? क्योंकि अब लद्दाख यूटी भी बन गया, यूटी बन गया, मगर हमें ये बाद में पता चला कि इस यूटी में कोई विधानसभा नहीं होगी। यूटी विधानसभा के साथ भी होती है, जहां पर तो यूनियन टेरिटरी की बात हाँ, यूनियन टेरिटरी में विधानसभा जैसे पौंडीचेरी में, वो लगभग स्टेट की तरह ही उसमें विधानसभा होता है, जहां पे चुने हुए प्रतिनिधि फैसले करते हैं। मगर लद्दाख ऐसा एक यूटी बना जिसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर अकेले, कुछ भी, वो राजा हैं, और वो यहां रहेंगे भी नहीं, वो जो भी गलतियां करेंगे वो हमें भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए फिर हमने कहा कि अब जब यूटी विद लेजिस्लेशन की हमने उम्मीद की, तो स्टेटहुड क्यों ना मांगे। यूटी विद लेजिस्लेशन के बाद स्टेट ही बनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारी मांग पूरी होगी, या स्टेटहुड मिलेगा या यूटी विद लेजिस्लेचर मिलेगा। तो आइदर और कौन से में, ये 6 शेड्यूल और स्टेटहुड नहीं, मांगे तो दोनों हैं, मगर हाँ, बातचीत होती है कि किसी मध्यम मार्ग पे हमें उतरना होगा, क्योंकि किसी भी नेगोशिएशन में गिव एंड टेक होता है। तो बातचीत तो अभी बंद हो गया, नहीं हो रहा? बंद तो नहीं, मगर देरी जरूर हो रही है। पिछले 5 सालों से चल रहा है, कभी जाग रहे हैं, कभी सो रहे हैं। तो अभी पिछला बातचीत फरवरी के शुरू में हुआ, 4 तारीख को। अब कह रहे हैं मई के 22 को होगी, तो 4 महीने बीच में चला जाएगा। इसलिए लोग ये कह रहे हैं कि जब गृह मंत्री यहाँ आए तो ऐसे छोटे मीटिंग्स दिल्ली में ना करके बड़े मीटिंग, फैसला कुन मीटिंग यहीं पे। और कुछ भी फैसला नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं आया, आप लोगों का डिमांड में यू विल बी परसिस्टिंग विथ योर डिमांड, राइट? हाँ, ये जरूर है कि ये नहीं दे सकते आप, जैसे कह रहे हैं 6 शेड्यूल हम नहीं दे सकते, तो स्टेटहुड दीजिए, वो मुश्किल होगी। तो फिर क्या देना चाहते हैं वो बताइए, जो हमें भी कबूल हो, मंजूर हो। तो म्यूचुअली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब तक हम नहीं रुकेंगे, जब तक कि दोनों तरफ विन विन ना हो। अभी तक तो विन लूज का ही रहा है, जिसके लिए अब इतना लोगों ने कष्ट सहा है, जाने गई हैं यहाँ पर। तो यही उम्मीद है कि वो भी जो, और कुछ हम आसमान के तारे नहीं मांग रहे हैं, जो वादा आपने किया वो पूरा कीजिए। वो तो किसी भी वोटर का अधिकार होना चाहिए। Madam, you are in the middle of this Ladakh struggle, but you, as we said, अपन जन्म होइतिले बड़ होइतिले उड़ीसा, तो अपन you consider yourself अपन लाडाकी ना उड़िया? ମୁଁ ଭାରତୀୟ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ, ସେଇଟା ମୋ ଲାଇଫ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରୁ ହିଁ ମୋତେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ 16 ବର୍ଷ ଏଜ୍ରୁ ମଦର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି। ତ ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ମଦର ଟଙ୍ଗ ପଞ୍ଜାବୀ,
तो लद्दाख रो जो बट योर परिवार योर बापा माँ एबे भी ओडिशा रे रह आज्ञा एवं आपण रेगुलरली जानती ओडिशा आज्ञा सो सेटा मोर जन्मभूमि लद्दाख मोर कर्मभूमि किंतु भारत मोर मातृभूमि आउ ए कॉम्बिनेशन टा बहुत भलो कि समस्ते एटा कहंती जे मो भितरे पंजाबी रो शक्ति अछि ओडिसा रो भक्ति अछि वंडरफुल आउ जबे शक्ति और भक्ति जबे आसी जाए सेटा को इनविंसिबल एंड लास्ट मिस्टर वांगचुक विजिट ओडिशा आप ओडिशा जाते हो जाते हैं, लास्ट टाइम मुझे गए बहुत थे? अच्छा लगता है तब तो लगभग 1 साल हो गए होंगे एक साल जी दैट्स नॉट मच जी जी मगर बहुत अच्छा लगता है, शायद ज्यादा जाना चाहता हूँ मगर जा नहीं पाता। और हमारा फेवरेट मील होची पूरी जगन्नाथ टेम्पल रो प्रसाद हमको सेटा सबटु भल लागे सो ग्रेट थैंक यू इट वाज ग्रेट हमरो वीडियो आज टिके क्वालिटी मु जानिनी केमती हबो टिके कॉम्प्रोमाइज होई पारे हमें प्रिपेयर्ड नथिलु किंतु देखा हे गला आ एई अपॉर्चुनिटी तो मु मिस करिबिनी तो थैंक्स अ लॉट मच appreciated and all the very best to both of you and both of नमस्कार। your icons थैंक यू नमस्कार thank you नमस्कार Ruben Combs.